तो स्वागत है दोस्तों, में इंद्रजीत अपनी ही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। नैरेटर, यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो अपने शांत माहौल और पुराने श्मशान घाट के लिए जाना जाता है। यहाँ दिन में तो सब सामान्य लगता है, लेकिन रात ढलते ही एक खौफनाक कहानी शुरू होती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है। जो भी रात में श्मशान के करीब जाता है उसे उस चुड़ैल की चीखें सुनाई देती हैं और कई लोग तो वहां से कभी लौटकर नहीं आए। यह कोई लोक कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। सीन एक गांव का एक लड़का अर्जुन, जो अपने दोस्तों के साथ श्मशान के पास घूमने की जिद करता है। अर्जुन एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसे उन कहानियों पर यकीन नहीं था जो गांव के बुजुर्ग उसे सुनाते थे। उसके दोस्त अक्सर उसे चेताते थे कि रात के समय श्मशान की ओर न जाए, लेकिन अर्जुन इन सब बातों को मजाक समझता था। सीन 2 रात का वक्त, अंधेरा गहराता जा रहा था। अर्जुन अपने 3 दोस्तों रोहित, सनी और मोहित के साथ श्मशान की ओर बढ़ रहा था। चारों ने गांव के बाहरी इलाके से गुजरना शुरू किया, जहां पेड़ घने और रास्ते सूने थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब वे श्मशान के नजदीक पहुंचे तो अर्जुन ने हंसी मजाक में अपने दोस्तों से कहा, देखो, कुछ नहीं होता, सब बस कहानियां हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अचानक चारों को लगा जैसे हवा रुक गई हो। सब शांत हो गया। दूर श्मशान की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन को भी एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोला, कोई जंगल का जानवर होगा। सीन 3 श्मशान के करीब पहुंचते ही रोहित ने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। रोहित ने डरते हुए कहा, अर्जुन, हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ सही नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, अरे डरपोक, कुछ नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। चारों श्मशान के अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि उनके पैर कांपने लगे। हवा अचानक बहुत तेज हो गई और पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। चारों दोस्त अब डर से कांप रहे थे। सीन 4 अर्जुन की नजर एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियों पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि कई परछाइयां उस पेड़ के नीचे घूम रही हैं। लेकिन जैसे ही वो नजदीक गया, उसे एहसास हुआ कि वो परछाइयां नहीं बल्कि इंसानी आकृतियां थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो लंबे समय से भूखी हो। अचानक अर्जुन ने अपने कंधे पर एक ठंडी हवा का स्पर्श महसूस किया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे रोहित ने पहले देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वो अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें थम सी गईं। वो डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा। और तभी एक औरत की धीमी, डरावनी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें मेरी सजा मिलेगी। सीन 5 अर्जुन के कदमों से जैसे जान निकल गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। तभी अचानक कुछ अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को जकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो, श्मशान के अंदर गहराई में। उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन अर्जुन की चीखों ने उन्हें रोक दिया। रोहित, सनी और मोहित पीछे मुड़कर अर्जुन को देखने लगे। उनके सामने अर्जुन का शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। चुड़ैल की हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। अर्जुन पूरी तरह डर के कब्जे में था।
उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। और तभी एक आखिरी चीख के साथ अर्जुन गायब हो गया। एंडिंग सस्पेंस। श्मशान में सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन के तीनों दोस्त कांपते हुए वहां खड़े थे। अचानक श्मशान के गहरे अंधेरे से वही भयानक हंसी फिर गूंज उठी। वो तीनों जैसे ही श्मशान से भागने लगे, पेड़ की एक टहनी अचानक टूटकर गिर पड़ी। उसके नीचे एक जली हुई तस्वीर पड़ी थी और वो तस्वीर थी अर्जुन की। नैरेटर विद सस्पेंसफुल म्यूजिक। श्मशान की चुड़ैल की आत्मा ने अर्जुन को क्यों चुना? क्या अर्जुन अब कभी लौटेगा? क्या उसके दोस्तों का भी यही हश्र होगा? जानिए इस खौफनाक कहानी के अगले एपिसोड में। एंड ऑफ एपिसोड 1। टू बी कंटिन्यूड। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।